शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप मुझे देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी अपने आप को पेश करने की कोशिश की है। थोड़ा सा ये वो क्या उसको कहते हैं, मिरर इफेक्ट में डाल के, थोड़ा वैसे जैसे अनिल कपूर पुरानी फिल्मों में लगाया करते थे। खैर, इसको उतार लेते हैं। और ये हमारा जो और बाकायदा ये बो टाई वगैरह लगा के, तो अपने आप को खूबसूरत बनाने के चक्कर में मैंने अपने आप को पेश किया। तो और फिर बाहर की जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत मंजर है। बादल हैं थोड़े से, फिर बीच में से जो आसमान, नीला आसमान नज़र आ रहा है। पहाड़ हैं और पहाड़ों की जो पर बारिश की वजह जो सब्ज़ी नज़र आती है, ग्रीनरी नज़र आती है। और उन सब को देखकर तो यकीनन आज कुछ ना कुछ खूबसूरती के बारे में बात होगी। ज़ाहिर है, मुझे देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि ये ज़रूर कोई खूबसूरती की बात हो रही। चलिए आइए, पहले हम अब मुझे याद आया, आपको तो शायद पाश का मुबारक भी नहीं कहा, क्योंकि काफ़ी अरसे से 2-3 हफ्तों से कोई वीडियो लोड नहीं की थी। आपकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं। पाशका मुबारक हो। और आज हम चौथा इतवार है पाशका के बाद, और ये इतवार जो है ख़ास तौर पर अच्छे चरवाहे के लिए मखसूस किया जाता है। तो आइए पहले आज की तलावत सुनते हैं, फिर उसके बारे में बातचीत करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील जो है, उसका 10वां बाब जो है, वो बाकायदा सारा का सारा, तकरीबन सारा का सारा अच्छे चरवाहे के हवाले से बात करता है। तो आइए, आज की जो तलावत है वो मुक़द्दस यूहन्ना 10 बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। तो सुनते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता है और भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें छीनता और परागंदा करता है। वो भाग जाता है, और ये इसलिए कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, और उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और वो मुझे, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह से कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। ज़रूर है कि उन्हें भी लाऊं, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। और एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ, ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है, और फिर ले लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मैंने अपने बाप से पाया है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं माफ़ की जाएं। तो ये अच्छा चरवाहा जो है, इसकी तस्वीर जो खुदा यीशु मसीह की तस्वीर है, उनमें से एक ऐसी तस्वीर है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। खुदा यीशु मसीह भेड़ों के साथ, या उनके कंधे पर जो भेड़ है, और ये जो अच्छे चरवाहे की अच्छाई है, उसकी खूबसूरती उसकी अच्छाई में दिखाई देती है। यहाँ ये बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि जो यूनानी ज़ुबान है, उसमें उसका जो सही तर्जमा है वो है खूबसूरत चरवाहा। और ये यूनानियों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए ये बात जो है वो खूबसूरत को अच्छे से अलग नहीं किया जा सकता। जो अच्छा है वो खूबसूरत होगा ही, और जो खूबसूरत है वो अच्छा होगा ही। जैसे इसकी मिसाल हम ले सकते हैं, आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम जो है वो मीठी भी होती है, मीठा उसका होना मीठा ज़रूरी है, और ठंडी भी होती है। ये नहीं होता कि कोई आइसक्रीम गर्म हो, या कोई आइसक्रीम नमकीन हो, या नमकीन गर्म आइसक्रीम नहीं हो सकती। इसी तरह यूनानियों के लिए जो है वो खूबसूरती का और अच्छाई का इकट्ठा चलना, और इकट्ठा साथ रहना बहुत उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इसके बगैर वो नहीं सोच सकते। जैसे आइसक्रीम जो है वो ठंडी और मीठी होनी चाहिए।
इसी तरह जो अच्छाई है वो खूबसूरती के साथ मिलकर चलती है। तो खुदा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, खूबसूरत चरवाहा है, और उसकी खूबसूरती जो है उसकी अच्छाई में दिखाई देती है, और उसकी अच्छाई जो है उसकी खूबसूरती में दिखाई देती है। और ये ख़ास तौर पर क्यों खुदा यीशु मसीह ने इस खूबसूरत जो इमेज है जो इसको चुना, तो आइए हम देखते हैं हिजकिय्याह नबी की जो किताब है, हिजकिय्याह नबी की किताब जो है उसका 34वां बाब है। और ये बाकायदा सारा बाब जो है वो इसीलिए मखसूस किया गया है ताकि इसका जवाब जो खुदा यीशु मसीह देते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में, वो इस सवाल यहाँ पर पैदा होता है। तो आइए सुनते हैं हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 34वां बाब। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा, आए इब्ने बशर, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर और चरवाहों से कह दे कि माल के खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस, जो अपने ही पेट को पालते हैं। क्या चरवाहों का काम नहीं कि भेड़ों को पालें? तुम दूध पीते और ऊन पहनते और मोटे जानवरों को ज़बह करते करते हो, पर भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमज़ोरों को तवानाई नहीं दी और बीमारों की दवा नहीं की, और टूटे हुए को नहीं बांधा और हांके हुए को वापस नहीं लाए और खोए हुए को नहीं ढूंढा, बल्कि सख्त दिली से मजबूत को पामाल कर दिया है। वो पासबान के ना होने की वजह से परागंदा हो गए और तमाम दश्ती दरिंदों की खुराक बने। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर आवारा हो गईं, और मेरे गल्ले तमाम रूहे ज़मीन पर परागंदा हो गए। और कोई ना था जो उनको पूछे, और कोई ना जो उनकी तलाश करे। इसलिए आए चरवाहो, खुदावंद का कलमा सुनो। मेरी जिंदगी की कसम, माल के खुदावंद का फरमान है, खबरदार, चूंकि मेरी भेड़ें लूटी गईं और मेरा गल्ला तमाम दरिंदों की खुराक हो गया, इसलिए कि कोई चौपान ना था, और मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों को नहीं पूछा, और शबान में मेरे गल्ले को नहीं चराया, बल्कि अपना ही पेट पालते रहे। इस वास्ते आए गडरियो, खुदावंद का कलमा सुनो। माल के खुदावंद यूं फरमाता है, देख, मैं चरवाहों के खिलाफ हूँ और अपनी भेड़ें उसके हाथ से तलब करूँगा। गल्ले के चराने से उनको छुड़ाऊँगा, ताकि चरवाहा फिर अपने पेट को ना पालें, और मैं अपना गल्ला उनके मुंह से छुड़ा लूँगा, ताकि उनकी खुराक ना हो। क्योंकि माल के खुदा यूं फरमाता है, देख, मैं आप ही अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और उनकी खबर लूँगा। जिस तरह चरवाहा अपने गल्ले की खबर लेता है जबकि वो अपनी आवारा भेड़ों के दरमियान हो, उसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों की खबर लूँगा, ये खुदावंद फरमाता है, और उनको उनके तमाम मकामों से छुड़ा लूँगा। तो ये जो है खुदा यीशु मसीह जब अपने आप को पेश करते हैं कि मैं हूँ अच्छा चरवाहा, खूबसूरत चरवाहा, तो हमारे लिए इतने इतने वो हैरानगी की बात नहीं कि उन्होंने मैं हूँ जो है वो इस्तेमाल किया, जबकि जो इसराइल कौम है उनके लिए ये बहुत गहरे मानी रखता है। क्योंकि जब हम खरूज की किताब उसके 30वें बाब में जो हज़रत मूसा हैं वो सवाल करते हैं खुदा से कि मैं फ़राउन को क्या कहूँगा, किस नाम से बताऊँगा कि किसने मुझे भेजा है। तो खुदा की आवाज़ आई, उसने उसे कहना कि मैं हूँ। तो आज जो है खुदा यीशु मसीह ये पेश करते हैं, इस टाइटल के साथ अपने आप को पेश करते हैं, मैं हूँ खूबसूरत चरवाहा। तो उन चरवाहों के बिल्कुल उलट जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने भेड़ों को खाया, उनको उनके ऊन को इस्तेमाल किया, उनको छोड़ दिया, उनको परागंदा कर दिया, वगैरह वगैरह। तो ये जवाब देने के लिए खुदा यीशु मसीह जो है वो अपने आप को पेश करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं। और ये खूबसूरती जो है वो आज के जिसको हम समझते हैं कि जो मॉडल्स में है, वो खूबसूरती नहीं। जैसे मैंने अपनी तरफ से मॉडल बनाऊँ
तो ये इस खूबसूरती की गुलामी यूसुफ मसीह बात नहीं कर रहे, बल्कि उस खूबसूरती की बात कर रहे हैं जो, जिसे हम कहते हैं ना, खूबसूरत शख्स है, उसकी शख्सियत कितनी खूबसूरत है, वो इंसान कितना खूबसूरत है, तो वो इस खूबसूरती, जिस्मानी खूबसूरती से और ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। तो इसमें हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देख सकते हैं, जैसे आम तौर पर मैं मुक़द्दसा जो टेरेसा कलकत्ता की हैं, उनकी उनके बारे में बात करता हूँ। तो जो हमारे कपिल शर्मा शो में जज बैठा करते थे, सिद्धू बाजी, वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो जब काफ़ी मशहूर थे, अभी खेलते थे, तो वो चाहते थे कि मुक़द्दसा जो टेरेसा हैं उनको उनके साथ मुलाकात करें। तो उन्होंने वो बनाया और देखा, और उनके कॉन्वेंट गए, वो कॉन्वेंट में नहीं थी। तो उन्होंने बाकायदा उनके पीछे गए, और जब उन्होंने देखा कि एक गली में गए हैं, और गली गंदी और उसमें अंधेरा, और वहाँ पर जो एक घर है, टूटा फूटा घर है, उसमें मुक़द्दसा टेरेसा जो थी, वो एक शख्स जो मर रहा था, बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, उसको अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। और 1 सेकंड 10 सेकंड के बाद वो जो शख्स जो वो था वो मर गया। और इस दौरान में जब सिद्धू बाजी अंदर गए और उन्होंने देखा, तो वो बाहर उल्टियां करते हुए बाहर आ गए, वो बताते हैं, क्योंकि इतनी बदबू और इतनी गंदगी थी वहाँ पर। लेकिन बाद में जब उन्होंने मुक़द्दसा टेरेसा से मदर टेरेसा से ये सवाल पूछा, और उन्होंने कहा कि वो शख्स तो 5 सेकंड में 10 सेकंड में वो मर गया था, तो उसका आप क्या फ़ायदा ये सब करने का। तो मदर टेरेसा ने ये जवाब दिया कि आखिरी सांस तक भी, आखिरी सांस से पहले भी, वो इंसान अगर खुदा की मोहब्बत को, गैर मशरूत मोहब्बत को जान ले, मेरा यही काम है और कोई काम नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो मरने से पहले, आखिरी लम्हे से पहले, वो ये जान ले कि खुदा बाप जो है उसको प्यार करता है, उसको मोहब्बत करता है, उसको। और कोई शख्स है जो उस बाप की तस्वीर है, उस बाप की जो बेटी है या बेटा है, वो अपने उसको सहलाने से दिखा रहा है और बता रहा है कि हाँ, कोई ना कोई है, वो बाप मौजूद है, उसकी प्यार मौजूद है। ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है, ये वो अच्छे काम हैं। जैसे मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, और तुम्हारे अच्छे काम जो हैं वो दूसरों के लिए एक राह हो, एक मिसाल हो। तो ये अच्छे, वहाँ वहाँ भी ये जो तर्जमा है, अच्छे नहीं बल्कि खूबसूरत काम जो हैं वो नज़र आए। इसी तरह मुक़द्दस पतरस का जो पहला ख़त है, उसके दूसरे बाब में वो कहते हैं कि जब तुम गैर कौमों में हो, तो तुम्हारे अच्छे काम नज़र आए, उनके लिए मिसाल बने। वहाँ भी जो लफ्ज़ अच्छा है, उसका मतलब है खूबसूरत काम जो हैं वो नज़र आएँ, वो दूसरे उनको देखकर, और उन पर अमल करें, उनकी मिसाल लें। तो ये खुदा यीशु मसीह आज वो कहते हैं, और वो फिर दिखाते हैं कि क्या फ़र्क होता है मज़दूर का और जो मालिक है, और कैसे ये जो भेड़ें जो हैं वो आवाज़ को पहचानती हैं। इस्राएल कौम में उस वक़्त वहाँ पर जब जब खुदा यीशु मसीह मौजूद थे, तो जो गाँव होते थे वहाँ पर उनके उनके पास आजकल जैसे भेड़ों का कारोबार होता है वैसे नहीं था, बल्कि वो भेड़ें जो थीं वो जैसे घर में हम जानवर को रखते हैं ना, जैसे छोटा-सा, उनको कुत्ता कहते हुए भी हमें महसूस होता है कि उनको हम डॉगी कहते हैं, या उनको उनका नाम होता है। और आजकल तो यूरोप में मुझे काफ़ी, जब मैं शादी, जो नौजवान जोड़ा है उनकी उनको तैयारी करवाता हूँ, तो वो पूछते हैं और कहते हैं कि हम जब शादी के दिन वो जो छोटा डॉगी है उसको लेकर आ सकते हैं, वो हमारे बेटे की तरह है, वो हमारी बेटी की तरह है। तो हमें थोड़ा-सा हँसी हँसी आती है, लेकिन वो घर में एक फैमिली मेंबर की तरह वो रहता है। और ये इस तरह ये जो भेड़ें थीं उस वक़्त फैमिली मेंबर की तरह थीं,
اور اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں پرانے عہد نامے میں، جب داؤد نے گناہ کیا تھا تو جو ناتن نبی ہیں ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا دیکھ، اور انہوں نے ایک تمثیل پیش کی اور انہوں نے کہا ایک شخص کے پاس ایک بھیڑ تھی جو اس کی بیٹی کی طرح تھی، اس کی بیوی کی بات کر رہا تھا. تو یہ وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے کہ یہ جو بھیڑ، اور پھر یہ جو بھیڑیں مطلب بہت بڑے بڑے وہ نہیں تھے، گلے نہیں تھے، بلکہ چھوٹی تھوڑی تعداد میں بھیڑیں تھیں. تو یہ گاؤں کے باہر ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پر ایک جو غلہ بان ہوتا تھا وہاں پر موجود ہوتا تھا، ان کو وہ تنخواہ وغیرہ دیتے تھے، اور وہاں پر وہ شام کو بھیڑیں لے کر جاتے تھے، دن بھر ان کو گھمانے کے بعد چرانے کے بعد تو وہاں پر اس کو لے کر جاتے تھے. اور اگلی صبح وہ ان کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ اس بھیڑ پر کوئی نشان لگائیں کہ یہ میری بھیڑ ہے، یہ تیری بھیڑ ہے، یہ وہ. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا بیبی سیٹر، آج کل یہاں پر ڈاگ سیٹر بھی ہوتا ہے، اور اس وقت وہ جو تھے بھیڑ سیٹر تھے. تو وہ بھیڑ سیٹر جو تھے وہاں پر جا کر یہ جو چرواہے تھے صبح کے وقت ان کو دیکھنا نہیں ہوتا تھا کہ یہ میری بھیڑ ہے، بس آواز دینی ہوتی تھی، جیسے ہم اپنے ڈاگی کو کہتے ہیں ٹامی، اور ٹامی آ جاتا ہے. تو اس طرح یہ جو بھیڑیں تھیں ان کے نام تھے، وہ فیملی ممبر کی طرح تھے. خدا یسوع مسیح نے وہ جو منظر ہے، وہ تصور جو ہے اس کو لے کر آج کی تلاوت کو پیش کیا اور بتایا کہ وہ جو مزدور ہے وہ اس کے لیے وہ فیملی ممبر نہیں ہے، جبکہ چرواہے کے لیے وہ فیملی ممبر ہے، اور اس لیے اس کی آواز کو پہچانتی ہیں اور وہ جانتی ہیں. یہ لفظ جاننا بھی جو ہے وہ کلام مقدس میں خاص طور پر دکھایا گیا ہے، جس میں ہم باقاعدہ یکجان ہو جاتے ہیں. جیسے خدا مقدسہ مریم نے کہا میں آدمی کو نہیں جانتی، یعنی میں اس کے ساتھ ایک نہیں ہوئی، میں اس کو ابھی تک نہیں جانا. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے اور باپ میں کوئی فرق نہیں، ہم یکجان ہیں. اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ یہ بھیڑیں بھی میرے ساتھ یکجان ہیں. اور اسی انجیل میں، مقدس یوحنا کی انجیل میں بتایا گیا ہے، خدا یسوع مسیح کی جو دعا ہے شاگردوں کے لیے وہ یہی ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ جیسے میں اور باپ ایک ہیں اسی طرح میں اور آپ شاگرد ایک ہو جائیں. تو یہ جاننا جو ہے یہ بھیڑیں جو ہیں ان کے حوالے سے آج کی تلاوت میں بات کی جا رہی ہے. تو یہ خوبصورتی کہاں سے آتی ہے؟ خوبصورتی جو ہے وہ کہتا ہے باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے، باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں. تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے اس میں اچھائی جو ہے، اس میں خوبصورتی جو ہے اچھے چرواہے کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں جان دیتا ہوں بغیر کسی ڈر کے، کسی دباؤ کے، کسی خوف کے. میں خود اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اپنی آزادی یہ جو ہے وہ جان وہ اپنی جو پیش کرتا ہوں ان کے لیے پیش کرتا ہوں. پھر وہ بتاتا ہے جو بھیڑیا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کتا ہے، ڈاگی، ان کا ڈاگی ہے، اور وہ ہسکی ہے. ہسکی مطلب وہ بالکل بھیڑیے کے ساتھ اس کی جو وہ نسل ہے وہ ملتی جلتی ہے. تو اس کو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اس نے جیسے ہی اس کو بھیڑ نظر آئی اس نے اس پر حملہ کر دیا. اور وہ بھیڑ کو مارتا نہیں ہے، بھیڑیا جو ہے بھیڑ کو مارتا نہیں، اس کو کھاتا نہیں ہے، بلکہ اس کو ادھموا چھوڑ دیتا ہے، اور یا پھر ان کو ڈرا کر ان کو بھگا دیتا ہے. تو یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں یا اس وقت بھی ایسے بھیڑیے تھے جو انسانوں کو ان کی راہ سے یا ان کو ادھموا چھوڑ دیتے تھے. یہ ہم ڈرگز میں دیکھ سکتے ہیں، نشہ کرنے والا، اور وہ ادھموا رہ جاتے ہیں. یا اور اس طرح کے جو ایسے فیلڈز ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس میں بس کر رہ جاتے ہیں، اس کے اندر ڈوب کر رہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کرتے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں اس سے تمہیں آزادی دلوانے آیا ہوں. اور پھر ایک اور بات یہاں پر واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں. تو یہ جب مقدس جیروم جو تھے جنہوں نے کلام مقدس کے ترجمہ کیا تھا، اور ان کے سے پہلے
یہ جو بات تھی، یہ تصور کیا جاتا تھا کہ شاید ہم ایک دن ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ مسیحی ہو جائے گی. یہ بات نہیں تھی، بلکہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی طریقے سے اس قید خانے میں ہیں، وہ مذہبی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے قید خانے میں ہو سکتے ہیں، جو سیاسی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے قید خانے میں ہو سکتے ہیں. ہم بہت طرح کے قید خانوں میں ہو سکتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں اس سے تمہیں آزادی دلوانے آیا ہوں. اس سے تمہیں، یہ نہیں کہ میں اس بھیڑ خانے سے تمہیں چھڑا کر اپنے بھیڑ خانے میں لا کر اپنے بھیڑ خانے میں تمہیں قید کروں گا، نہیں. بلکہ جب وہ ہیکل میں بھی داخل ہوئے تھے تو ان کا یہی کام، انہوں نے یہی کیا تھا کہ ان کو لوگوں کو وہاں سے آزاد کروائیں، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی عظمت کو دیکھ سکے کہ وہ خدا باپ کی شبیہ پر بنایا گیا ہے، اس کو تخلیق کیا گیا ہے، تو اس کو کیوں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے یا اس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ خدا یسوع مسیح آج کی تلاوت میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے جو خوبصورت چرواہا ہے وہ اپنی اچھائی سے خوبصورت بنتا ہے. اور اس کی اچھائی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھیڑوں کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بھیڑوں کے لیے پیش کر دیتا ہے اپنے آپ کو. اور جو بھی بھیڑیں ہیں اچھی، مطلب جو بیمار ہیں، جن کو ضرورت ہے، ان کے ساتھ وہ ان کو اٹھاتا ہے، ان کو اپنے کندھے پر لے کر جاتا ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. شالوم پیارے بھائیوں اور بہنوں بچوں. اگر کوئی آپ کو بات پوچھنی ہو یا کہنی ہو تو آپ کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.